एक ऐसे मुनि को बुलाना चाहूंगा। अभी आपने मुझसे, जब मैं तेरापन के विषय में आपको बता रहा था, तब आपको एक बात बताई कि तेरापन में दीक्षा देने का अधिकार एकमात्र आचार्य का होता है। लेकिन आचार्य के निर्देश अनुसार कोई आचार्य किसी संत को भी कह सकते हैं दीक्षा दे दो, लेकिन वो शिष्य तो गुरु का ही कहलाता है। तो एक ऐसे मुनि जी हैं जिनकी दीक्षा ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो दिल्ली में है, वहां पे आचार्य श्री महाश्रमण जी के निर्देश अनुसार मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी ने दिलाई। छोटे से संत, उस समय आयु बहुत ही छोटी थी, अब थोड़े बड़े हो गए हैं, और ये जे फॉर जलगांव से नाता रखते हैं। ऐसे तो जे फॉर जलगांव की बात है, लेकिन इन्हें देखकर जे फॉर जापान याद आ जाता है, क्योंकि इनकी प्रकृति को देखकर, इनकी प्रवृत्तियों को देखकर, या इनके उपकरण या जो भी इनके पास चीजों को देखकर, या ओगे की खोली पे नाम को देखकर ऐसा लगता है कि इनके कोई जापानी प्रेम टूट टूट के भरा हुआ है। तो देखकर यही लगता है कि पूर्व जन्म में कुछ जापान से कनेक्शन होना स्वाभाविक हो सकता है। तो अब आपको भिक्षु स्वामी की गाथा और बताने के लिए आ रहे हैं मुनि ज्योतिर्मय कुमार जी। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। तेरा पंथ का उदय, जब तेरा पंथ की नींव रखी गई थी, उस समय इस तरीके का कोई भी चिंतन नहीं था कि भाई तेरा पंथ नामकरण किया जाए, इसको किस तरह से चलाया जाए। वरना हम देखते हैं कि आज के समय में जो भी कंपनियां हैं, सबसे पहले उसका नाम रखा जाता है, फिर उसके पश्चात उसका लोगो निर्धारित होता है, उसके बाद उसका जगह जगह हेडक्वार्टर होते हैं, और फिर वहां से जो भी उसका काम होता है वो कंपनी करती है। पर ये जो तेरापन था, इसमें इस तरीके की कोई भी चीजें नहीं थी। और जब तेरापन का उदय हुआ था, उससे पूर्व की बेला को हम उसमें क्या कर कह सकते हैं कि रामनवमी से लेकर आषाढ़ पूर्णिमा तक लगभग 2.5 से 3 महीने ये जन जागरण का समय था। इन 2.5 से 3 महीनों के भीतर जितने भी संत आचार्य भिक्षु के साथ में थे, वे आगमों का गहन अध्ययन, चिंतन और मनन करते कि जो भिक्षु स्वामी ने बात कही कि उस पर कितने सहमत थे। उन 3 महीनों में काफी सारी चर्चा हुई, और जितने भी बोल लिखे गए उस पर सब एक मत थे। पर फिर भी भिकंडी स्वामी ने कहा कि आषाढ़ पूर्णिमा को हम जहां कहीं भी होंगे, वहां पर हम भाव दीक्षा ले लेंगे। समय बीता, जितने भी संत थे सब अपने अपने चातुर्मासिक क्षेत्र में पधार गए और सबने भाव दीक्षा ग्रहण की। अब चातुर्मास क्षेत्र निर्धारित हो गया, पर सबसे बड़ी समस्या थी जगह की। आज की तरह स्थानक और भवन इतने ज्यादा सुलभता से उपलब्ध भी नहीं थे। इस वजह से भिकम जी स्वामी ने पूरे केलवा में स्थान की गवेषणा की, पर उन्हें कोई भी स्थान नहीं मिला, क्योंकि पहले जितने भी लोग भिक्षु स्वामी के पीछे थे, उन्होंने केलवा वासियों को यह भ्रमित कर दिया कि यह व्यक्ति सही नहीं है, ये जो साधु है आप इनको जगह मत दे, आहार मत दे। उनके बारे में गलत गलत धारणा और भ्रांतियां बनाकर लोगों के मन में बिठा दी। वे पूरे गांव में घूमे पर किन्हें भी जगह नहीं मिली। पर फिर जो वहां के श्रावकगण थे, उन्होंने सोचा कि भाई है तो ये साधु, अब इनको कोई ना कोई जगह दी जानी चाहिए। तब सबने एक चिंतन किया कि उस नगर के किनारे पर एक यक्ष का मंदिर है, और वो यक्ष का मंदिर काफी समय से सुना पड़ा हुआ है। वहां पर ना तो कोई व्यक्ति जाता है और ना उसके आसपास में जाता है। इस वजह से भिकंडी स्वामी को वहां रहने की आज्ञा दे दी। भिक्षु स्वामी ने सोचा कि चलो कोई ना कोई स्थान तो मिला है। उससे पहले वे शमशान में भी रुके थे। उन्होंने सोचा कि कम से कम शमशान से तो ये जगह अच्छी है, और जितने भी लोग थे उन्हें यह बात अच्छी तरीके से पता थी कि जो व्यक्ति दिन में जाता था, या तो वो मानसिक विक्षिप्त होकर आता था या वापस लौटता ही नहीं था, और शाम को तो उसके दूर दूर तक भी कोई नहीं जाते थे। उन्होंने ये सोचकर जगह दी कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। रात को भिकंडी स्वामी वहां पर प्रतिक्रमण और किया, और देखा कि जब भारीमाल जी स्वामी परिस्थापन के लिए पधारे हैं, तब एक सर्प जाति के जीव ने उनके पैरों में आंटा दे दिया था। अब स्वामी जी ने देखा कि भारीमल जी स्वामी एक जगह पर अछाया में स्थिर खड़े। उन्होंने भीतर से आवाज लगाई, भारीमाल बाहर क्यों खड़ा है? तब भारीमल जी ने निवेदन करके कहा कि मेरे पैर में एक सर्प जाति के जीव में आंटे लगा दिए। स्वामी जी बाहर पधारे
और नवकार मंत्र का स्मरण किया। उस सांप ने अपने आंटे खोले और वहां से रवाना हो गया। भिकन जी स्वामी और भारीमाल जी स्वामी दोनों अंदर पधारे। काफी रात बीत गई थी। स्वामी जी अपने मंत्र जाप और में लगे हुए थे। अचानक देखा कि एक तरफ बहुत तेज प्रकाश पुंज आ रहा है। एक श्वेत वस्त्रों में व्यक्ति चलकर उनके पास में आ रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं श्रावक नहीं हूँ। तब स्वामी जी ने कहा कि इस जगह पर जब दिन में भी कोई श्रावक नहीं आता है, तब इतनी रात्रि में कौन श्रावक आएगा। तब उस यक्ष ने कहा कि मैं सुबह एक सर्प के रूप में एक रेखा खींचूंगा। उस रेखा के उस तरफ कोई भी परिस्थापन न किया जाए, और इसके नीचे जो गर्भगृह की जगह है, वहां पर 2 चौकी बनी हुई है। उस पर आपके सिवाय कोई भी नहीं बैठा। लगभग रात व्यतीत हो गई। जब सन सुबह उठे, तब भिकंडी स्वामी ने ये सारी घटना बताई, और जब सुबह सर्प निकला, तब निर्दिष्ट किया कि उस जगह पर कोई भी परिस्थापन नहीं करे। वो चौमासा काफी अच्छे ढंग से बीता, पर फिर भी सबसे बड़ी समस्या थी कि लोगों के आवागमन की और गोचरी पाने की। जहां भी भिकंडी स्वामी जाते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति अपना अलग अलग बहाना देकर या तो ये कह देता कि वो इस समय आहार उपलब्ध नहीं है, या उसके हाथ कच्चे पानी के हैं, या लिलोली के लगे हुए हैं। पर उन्होंने भिकमजी स्वामी चातुर्मास लगते ही जो वहां के ठाकर साहब थे, उनके वहां पर गए और प्रथम गोचरी उनके यहाँ से ली। यदा कदा जो ठाकुर साहब थे, वो भिकमजी स्वामी से चर्चा करने के लिए भी आते थे, और कुछ समय बीता तो भिकमजी स्वामी उन्हें अच्छे लगने लगे, और नित्य प्रतिदिन यदि वो व्याख्यान छोड़ देते तो उनको पूरे दिन अच्छा नहीं लगता। तो जब भी उनको मौका मिलता, यदा कदा वे प्रवचन सुनने आते रहते थे, और यही मौका लगाते कि प्रवचन कभी भी नहीं छूटे। एक बार तेज बारिश के मौसम में पूरे पूरे नगर में कीचड़ कीचड़ हो गया। अब ठाकुर साहब प्रवचन सुनने तो आना चाहते थे, पर सबसे बड़ी तकलीफ थी बारिश की, और कीचड़ हो गया था। तब वहां पर एक क्षत्रिय व्यक्ति था। उसने देखा कि ठाकुर साहब व्याख्यान सुनने जाना तो चाहते हैं, पर इतना कीचड़ है कि वहां से जा नहीं सकते। उसने अपनी ढाल जमीन पर रखी और ठाकुर साहब को कहा कि आप मेरे इस ढाल के ऊपर से चले जाए। ठाकुर साहब ने उस दिन प्रवचन सुना और कहा कि इस व्यक्ति की वजह से आज मैं प्रवचन सुनने का लाभ ले पाया हूँ। और वो उस व्यक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि एक गांव उसे 1 वर्ष के लिए दे दिया। इस तरीके से केलवा का चातुर्मास व्यतीत हुआ, और चातुर्मास के पश्चात जितने भी संत थे, वे सब आपस में एकत्रित हुए। उसमें से जो 8 संत थे, वो भिकमजी स्वामी के मत पर स्थिर हो गए, और उन्होंने कहा कि आपने जो मान्यता स्थापित की है, हम उसकी ओर चलने के लिए अग्रसर हैं। और जो बाकी शेष साधु थे, उन्होंने कहा कि आपकी बात ठीक है, पर ये जितने भी बोल हैं, ये हमें संपूर्णतया हमारे गले नहीं उतरे। हमारा इसमें कुछ मत भिन्न भिन्न है। तब भिकमजी स्वामी 8 संत रह गए। इस तरीके से कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए भिकमजी स्वामी ने अपने इस कंटीले मार्ग को राजमार्ग बनाया, और जहां कहीं भी कठिनाई आती, वे शांत और सहज भाव से उस घटना को, यो कहे उस परिस्थिति को सहन कर लेते हैं। और एक प्रसिद्ध घटना है कि एक बाई ने किस तरीके से प्रारंभ के वर्षों में, जब जयाचार्य की संसार बख्शी बुआ एक बार एक घर में कोई गोचरी के लिए गई। प्रथम घर में जब वो गई, तो उस घर में उन्हें थोड़ा घृत मिला, और अन्य घर में जब गई, तब बाई ने भावना बाई और कहा कि महाराज, मेरे घर में घाट बनी हुई है, आप लीजिए। उसने घाट बेराई। जैसे ही साध्वी जी ने वो अपनी झोली उठाई और कहा, पूछा कि आप कौन। तब साध्वी जी ने कहा, हम तो तेरापंथी है। उस बाई ने तुरंत पात्र उठाया और जो घाट थी वो तो ले ली, और जो साथ में घी लगा हुआ था वो भी उसमें से निकाल लिया। पर साध्वी जी ने बिना कुछ कहे वहां से वो आ गए। तब स्वामी जी को कहा, तब स्वामी जी ने चिंतन किया कि आहार नहीं मिलना, पानी नहीं मिलना, स्थान नहीं मिलना, ये कलयुग की समस्या हो सकती है। पर आज ये पहली बार ऐसी घटना देखी है कि किसी व्यक्ति ने दान देकर वो वापस ले लिया। पर स्वामी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि हम जिस मार्ग पर प्रशस्त हुए, उस मार्ग में इस तरह की घटना न होना बड़ी बात है। यदि ऐसी घटना हो तो कोई बड़ी बात नहीं। और इसके ऊपर एक शावक, सोबजी शावक ने एक दोहा भी बनाया था
बादर सारी डीकरी की थारो नाम, घाट सहित घी ले लियो, थाली कर दियो ठाम। इस घटना के पश्चात में राखी का त्योहार आया। उस समय उस कीकी बाई के पुत्र को ज्वर चढ़ा और उस पुत्र का देहांत हो गया। उस पुत्र का काफी मन में शोक था और उसके कुछ पश्चात ही उसके पति का भी देहावसान हो गया। अब अकेली बाई घर में रह गई और दिन भर रौद्र ध्यान में रहती और यही दुख मनाती कि मैंने साध्वी जी के साथ में जो गलत काम किया था उसका ये परिणाम है। और सबको यही कहती कि यदि हम जो कर्म करते हैं उसका हमें अगले भाव में मिलता है, पर जो मैंने गलत काम किया उसका तो मुझे इसी भाव में परिणाम मिल गया। और वो काफी पश्चाताप भी करती। कई वर्ष बीत गए और जहां तक इतिहासकार कहते हैं कि स्वामी जी के देवलोक गमन के बाद में कुछ तेरापंथी साधु उनके घर में पधारे और गोचरी ली। और जब उन्हें पता चला कि वो कीकी बाई है तो तुरंत जाने लगे। उस बाई ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैंने अपने जीवन में इतना दुख कभी नहीं भोगा और मैं अब बदल गई हूँ, अब मैं उस तरह की नहीं रहूं। और उसने जितने भी साधु संत आते उनको भावना से आहार बहराती। एक बार एक संत दूसरे घर में गोचरी पधारे, तब नीचे की बाई ने कहा कि महाराज, खाना तो बना हुआ है पर रोटी के ऊपर नमक है, इसके लिए आपको बहरा नहीं सकते। तो वे साधु जी ऊपर की मंजिल की ओर पधारे। वहां पर ऊपर पधारे तब एक बाई ने काफी खरी खोटी सुनाई और फिर भी उन्होंने भिक्षा गोचरी बहराया। जब नीचे वाली बाई ने देखा कि इतना समय लगा है, लगता है ये अपने ही महाराज है, वे जैसे ही नीचे पधारे तब बाई ने कहा, मथुर नाम है, गोचरी की कृपा करो। तब साधु जी अंदर पधारे और कहा कि महाराज, मैंने तो आपको तेरापंथी समझ के ये कह दिया था कि भाई रोटी पर नमक पड़ा है, आप पधारे। तब हेमराज जी स्वामी ने कहा कि भाई, हूं तो मैं तेरापंथी ही, यदि तुम्हें दान देना है तो दो। उस बाई को मजबूरी वश दान देना पड़ा। इस तरीके से हम कई घटना देखते हैं कि बिक्रम जी स्वामी के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में उस स्थिति से वे विमुख नहीं हुए और उस स्थिति को आगे से आगे बढ़ते हैं। और जब वे लोगों को प्रतिबोधन देते हैं तो लोग उनकी बात बेहद ही आसानी से अपने गले उतार लेते हैं और उन्हें कोई बात की शंका भी नहीं होती। स्वामी जी का जीवन इस तरीके से ही था और अंतिम समय में स्वामी जी ने संथारा किया। और इतिहासकार कहते हैं कि उन्हें अवधि ज्ञान भी उत्पन्न हुआ जब उन्होंने कहा कि संतो जाओ, कुछ चारित्र आत्मा आ रही है। तब उन्हें लगा कि स्वामी जी अस्वस्थ है, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। पर जब देखा कि कुछ संत स्वामी जी के पास में पधारे और कच्ची पक्की हाट का सिरियारी में, और स्वामी जी का जो संथारा था वो सिज गया। कई वर्ष बीत गए, तेरापन आगे से आगे बढ़ता रहा और जो स्वामी जी की समाधि बनाई हुई थी वो समय के थपेड़ों की वजह से जगह जगह से टूट गई थी। उसके ऊपर मिट्टी के ढेर आ गए थे और थोड़ी बहुत झाड़ियां भी आ गई थी। और तेरापंथ द्विशताब्दी के समय में सबको स्वामी जी की समाधि की याद आई और वहां पर खोजबीन की गई। एक प्रमुख शावक को इस काम में नियोजित किया गया और कहा कि स्वामी जी की समाधि खोजनी है। फिर उस जगह जितने भी पुराने बही खाते थे उनको सबको टंडोला, पर उसमें कोई निश्चित जगह नहीं बताई हुई थी कि कहाँ पर स्वामी जी की समाधि है। बस उन बही खातों में ये लिखा था कि स्वामी जी की समाधि अरावली पर्वतमाला के एक किनारे पर बनाई हुई है जहां पर एक नदी गुजरती है। वे वहां पर काफी खोजबीन की, तब देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति वहां से जा रहा है। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या खोज रहे हो। तब शावकों ने कहा कि यहाँ पर हमारे आचार्य की समाधि थी और काफी पुरानी थी, हम उसको खोज रहे। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं मेरे दादा के साथ यहाँ पर आता था, तब मेरे दादा ने कहा था कि यहाँ पर किसी बड़े व्यक्ति की, किसी बड़े आचार्य की समाधि है। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने अंगुली से इशारा करके कहा कि वो उस तरफ होनी चाहिए। वहां पर जितने भी मिट्टी थी वो हटाई और देखा कि जो समाधि थी वो चौकोन थी, उसका जो एक हिस्सा था वो ढह गया था और जो तीन हिस्से थे वो तीन हिस्से यथावत उसी तरीके से थे। पर जब उस वृद्ध व्यक्ति की खोजबीन की तो उस वृद्ध व्यक्ति का कोई अता पता नहीं चला। और आज हम जो सिरियारी में समाधि देखते हैं ये वही पुरानी समाधि है जिसकी नींव पर आज वर्तमान की समाधि खड़ी है। भिकन जी स्वामी ने अपने जीवन में इतने इतने संघर्षों को पार किया, इतनी कटु कर्कश, इतने तरह तरह की स्थितियों को झेला, फिर भी वे सहज भाव रहे
उन्होंने कभी भी अपने भाव को उद्विग्न नहीं होने दिया। वे शांत भाव से अपने संयम जीवन का पालन करते रहे और यदा कदा कई बार काफी कठिनाई की स्थिति भी होती, फिर भी वे उस बात को आमोद में ले लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी, आपके गोचरी में घी आता है क्या? तब स्वामी जी ने कहा कि पाली के बाजार में बहुत बिकता हुआ देखा है। कि स्वामी जी को यदि कोई व्यक्ति व्यंग पूर्व की बात पूछता तो स्वामी जी उसका उत्तर विनोद के रूप में देते हैं। पर इतने वर्षों के बाद भी हम जितने भी शावक और साधु समाज हैं, भिकंडी स्वामी का नाम इसके लिए लेते हैं कि वो प्रथम हमारे आद्य प्रवर्तक है और जो उन्होंने काम किए हैं या उनसे हम जो प्रेरणा ले सकते हैं, जो उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इस तरीके से स्वयं को आगे निकाला और उस परिस्थिति से आगे निकल गए। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।